हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th की साइंस और आज हमें न्यूमेरिकल करना है बेटा। फिजिक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल बहुत टफ लगते हैं बच्चों को। आज हमें लेक्चर नंबर 10 देखना है। अरे क्लास नहीं लिखा भाई, ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है क्योंकि मोशन को हम डिटेल में देख रहे थे। हमने मोशन के कंप्लीट लेक्चर्स को कवर कर लिया, पूरी थ्योरी देख ली, कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब बेटा मैं आपको सिखाऊंगा कि आप न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल करना नहीं आता बेटा, सबसे पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं भी आते हैं तो आज आप न्यूमेरिकल्स सीख जाएंगे। आज के बाद बेटा आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आज जो मैं न्यूमेरिकल बनाया हूं बेटा वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि बेटा एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। कहने का मतलब ये है एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा। ओके, तो मिलजुल के करेंगे बेटा। आज से आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करेंगे बेटा स्पीड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स की। हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे क्योंकि बेटा आप टॉपिक वाइज चैप्टर में पढ़ रहे हैं और बेटा हमारा नाम ही है द टॉपिक मास्टर। हमारा चैनल का नाम ही है द टॉपिक मास्टर। तो किसी टॉपिक को बूस्ट करना, किसी टॉपिक में अपनी पकड़ बनाना बेटा वो हमारी स्पेशलिटी है। और बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। बेटा एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाया है उसको पहले मैं आपको समझाऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और समझेंगे, देन बेटा आपके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन समझ में आते हैं। मैं जानता हूं कि बच्चों को न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बेटा हमें पता है हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चे को देखते हैं ना कि किस तरीके से बेटा उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन वाले भी देख रहे होंगे। तो बेटा आपको यहां से न्यूमेरिकल सीखना है। अब आप ये चीज दिमाग में बैठाइए कि अब मुझे न्यूमेरिकल्स आज से आने लगेंगे क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल सर हमारे सिखा रहे हैं और एज इट वैसा ही न्यूमेरिकल हमें करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर हमें समझ में आ रहा होगा तो हम जरूर करेंगे और बेटा आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। तो आप जब मिलजुल कर बेटा करेंगे तभी जाकर आपको फिजिक्स समझ में आएगी। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मजा आने वाली है बेटा। अगर आपको थोड़ा सा भी मोशन आता है, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह आते हैं, आज मजा आ जाएगी आपको। आज आप इंजॉय करेंगे कि न्यूमेरिकल्स भी ऐसे किए जा सकते हैं क्या। आ जाओ बेटा जी, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को। अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बेटा रीता टेक 20 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर। तो बेटा सबसे पहला मेथड ये है न्यूमेरिकल करने का कि बेटा क्या दिया हुआ है गिवन अस में जरूर लिख लो कि बेटा वो क्या कहना चाहता है। बेटा यहां पर टाइम 20 मिनट दिया हुआ है तो आपने क्या लिख लिया बेटा, टाइम इक्वल टू क्या लिख दिया, 20 मिनट लिख दिया। टाइम 20 मिनट है और डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर है। जरा ध्यान से देखना, जो डिस्टेंस है बेटा, जो डी है वो कितना है, वो 3.2 किलोमीटर है। तो जरा इस बात को ध्यान से समझो। फिर इसके बाद पूछा गया कैलकुलेट हर वेलोसिटी इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर मिनट एंड किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कह रहा है कि पहला आंसर मुझे बताओ किलोमीटर पर मिनट में, दूसरा आंसर मुझे बताओ किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे बताएंगे, आ जाओ बेटा। पहले मिनट दिया हुआ, देखो किलोमीटर पर मिनट में तो आसानी से निकल आएगा क्योंकि बेटा वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां पर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, यानी आप डिस्टेंस की जगह रख सकते हैं 3.2, टाइम की जगह बेटा आप रख सकते हैं 20, टाइम की जगह कितना रख सकते हैं 20। और बेटा इसी को आप लिख सकते हैं, इसका अगर आपको पॉइंट हटाना है तो नीचे बेटा 10 से इंटू कर दीजिए। तो नीचे क्या हो गया, नीचे 20 इंटू 10 हो गया। और बेटा जी ये कुछ ऐसा सामने आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा और इसको आगे सॉल्व करते हैं। बेटा यहां पर हो जाएगा 32 अपॉन 200। अब बेटा इसको थोड़ा सा काटते हैं, आ जाओ इसको काटते बढ़ते हैं और देखते हैं काटने पर क्या मिलेगा। जरा ध्यान से देखना, इसको हमने 2 से उड़ाया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, अब यहां पर 0 और 0 हो गया। फिर हमने इसको उड़ाया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16,
2 8 जा 16, इसको फिर से उड़ा दिया और फिर से इसको उड़ाया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 4 जा ये आ गया बेटा। तो 4 अपॉन इसमें कितना आ रहा है, आंसर में आ रहा है बेटा 4 अपॉन 2 5, कितना आ गया 4 अपॉन 2 5। अब बेटा इसको जरा काट दो, काटने पीटने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आ रही है क्या? अरे इसको काटो ना, तो काटने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। तो बेटा जी तो आप इससे अगर करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, जो यूनिट निकल के आएगी वो किलोमीटर पर मिनट में निकल के आएगी। सर किलोमीटर पर मिनट में क्यों आएगी? क्योंकि बेटा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपने यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट ली है वो तो किलोमीटर में ली है और टाइम लिया है मिनट में, तो बेटा जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो ये आंसर तो हो गया किलोमीटर पर मिनट वाला। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब इसने कहा है कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ। इसने क्या कहा बेटा कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ। आवर में बताने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बेटा? इसको आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। और बेटा अगर इसको आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 अपॉन 3600। अरे बेटा समझते जाओ, जब हमें आवर में चेंज कर, सॉरी तो ये सेकंड में तो है ही नहीं ना, मिनट में दिया हुआ है, तो बेटा मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपॉन 60 कर दिया करो। क्या कर दिया करो? अपॉन 60 कर दिया करो। तो अरे अपॉन 60 करोगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अरे 0 से 0 उड़ा दो। सर अपॉन 60 क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा मिनट में दिया हुआ है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अपॉन करना पड़ेगा 60 से। यहां पर बेटा आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3 आवर, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बेटा यहां से काट दिया और कितना आ गया 1/3 आवर आ गया। अब बेटा इसको पुट कर दो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट थी 3.2, टाइम आ गया 1/3। बेटा अपॉन के नीचे अपॉन वाला ऊपर जाता है, धीरे धीरे समझोगे। अरे जो मैं मेथड बता रहा हूं नहीं पता है तो उनको नोट डाउन कर लिया करो और सीखो, यही तो सीखना है। बेटा अपॉन के नीचे अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा, 3.2 इंटू 3 हो जाएगा। बेटा इक्वल टू आ जाएगा 6 और 9, यहां पर ये बेटा 3 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ गया, 3 2 जा बेटा 6, 3 3 जा 9, तो 9.6 आ गया। और ये बेटा जो आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में आया है। किस में आया है बेटा जी? ये जो आंसर आया है ये किलोमीटर पर आवर में आया है। नोट डाउन कर ले बेटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बेटा नहीं आया दोबारा से देखो, समझ में सारी चीजें आनी चाहिए। बेटा आ गया क्या? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसको लिखो। यहां पर हमने डाटा कुछ चेंज कर दिया है, बाकी सेम वही मेथड से लगेगा। इसका आंसर अपना नाम लिखते हुए कमेंट करेंगे आप, हम आपको बताएंगे कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। इसका आंसर बेटा आपको कमेंट करना पड़ेगा। बेटा ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं सबकी कमेंट आनी चाहिए, नहीं तो सबको पीटूंगा क्लास में मैं। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर भेजें मेरे पास, अपना नाम जरूर लिख देंगे ताकि मुझे पता चले कि किसको पीटना है और किसको बचाना है। वो तो क्लास में पता चलेगा तुम लोगों को। आ जाओ बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था जब मैंने आपसे लेक्चर्स लिए थे। तो बेटा अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा बता देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इधर देखो। अगर आपको 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको करना पड़ता है बेटा 5/18 का इंटू। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, अगर आपको यहां से यहां में आना है बेटा, तब आपको 18/5 करना पड़ता है। बेटा ये मैंने मेथड बताया था, आपको ट्रिक भी बताया था। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये
पता होगा। तो अब बेटा चेंज करना है आपको 18 को, तो आप एक काम कर सकते हैं 18 इंटू 5/18, इससे इसको उड़ा दो तो बेटा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अरे बोलो आंसर कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड आया क्या सर? ये तो बहुत ही आसान था बेटा, ऐसे ही आसान आसान सी चीजें होती हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा एक तेरा एक मेरा हो गया, अब तुम्हारा आ गया। ये देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। सभी लोग कमेंट करेंगे, ये वर्क है ऑफलाइन वाले बच्चों का, तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो करेंगे ही, साथ साथ जो ऑनलाइन केवल मुझे ऑनलाइन जानता है या मुझसे केवल ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है बेटा, वो भी अपने नाम के साथ कमेंट करेगा, इसका आंसर कमेंट कर दो। चलो इसी को तो अभी बताया था यार, केवल वैल्यू चेंज कर दी है बस, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए तो कर रहा हूं ना। अगर आंसर नहीं करोगे तो बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देना मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर, इट मूव इन 30 सेकेंड। बेटा ये डिस्टेंस आपसे पूछ लिया है बेटा, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इसका v दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, और इसमें दिया हुआ है आपको टाइमिंग जो दी हुई है बेटा, टाइमिंग 30 सेकेंड दी हुई है। तो जरा ध्यान से समझना बेटा, यहां पर एक रूल लगता है कि यही तो बच्चों को समझ में नहीं आता और यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो बेटा जी ये जो रूल लगता है ना यहाँ पर, वो ये लगता है कि आपको जो टाइमिंग है और जो सामने दिया हुआ है ये डिफरेंट टाइप के नहीं होने चाहिए बेटा। यहाँ पर देखो ये आवर में दिया हुआ है, यहाँ पर ये सेकंड में दिया हुआ है, ये डिफरेंट है बेटा। तो या तो इसको आवर में चेंज कर लो या तो ऊपर वाले को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो सेकंड मैच हो जाएगा। तो बेटा इसको आवर में चेंज करना तो टफ है, बट उसको तो अभी अभी मैंने बताया है, इसको बेटा चेंज कर लो किस में, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। तो सर मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 कर दो। तो यानी यहां पर आपने कर दिया 120 इंटू 5/80 कर दिया बेटा। अब इसको काट दो, इसको बेटा काटोगे, इसको उड़ा दोगे तो बेटा जो आंसर आपका आएगा ना वो आ जाएगा, देखो इसको काटा 9 से, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, ये यहां पे काट दिया। अब 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 यहां पे काट दिया कि नहीं काट दिया। अब बेटा इसके बाद देखो, इसके बाद देखना, ठीक है। तो ये 20 का इंटू कर दो 5 से, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 100/3। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 100/3। तो 100/3 आ गया। और इसको बेटा अगर तुम उड़ाना चाहते हो तो उड़ा दो, वरना ना उड़ाओ, रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100/3 आ गया। ये किसमें आया है बेटा, मीटर पर सेकंड में आया है। ये किसमें आया है बेटा जी, ये मीटर पर सेकंड में आया है। अब देखो क्या करना है बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 100/3। तो बेटा वेलोसिटी की जगह आप क्या रख देंगे, 100/3 रख देंगे, इक्वल टू बेटा डिस्टेंस आपको निकालनी है, टाइम आपका दिया हुआ है बेटा 30 सेकेंड दिया हुआ है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, इस s को इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ भेज दो, तो बेटा क्या हो गया, यहां पर हो गया बेटा 3s इक्वल टू 100 इंटू 30। और बेटा इसको लिख सकता हूं s इक्वल टू 100 इंटू 30/3। इस 3 से इस 3 को उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, ये 10 हो गया। आंसर क्या आ गया, s इक्वल टू 100 मीटर। ये कितना आ गया बेटा आंसर, s इक्वल टू 100 मीटर आ गया। यहां पर तो बेटा मैंने आपको चेंज कैसे करते हैं वो दिखाया है। इसको मैंने चेंज किया और इसको चेंज करने के बाद जो आया था वो आया था 100/3 मीटर पर सेकंड आ गया था। तो ये तो बेटा मैंने चेंज किया था और ऐसे करके आंसर आ गया। इतना आसान था क्या, ये बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। इसको जल्दी से आप छाप ले। मैं 1 मिनट के लिए हटता हूं,
तुरंत छापो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। मेरा हो गया, अब तुम्हारा देता हूं। ये क्वेश्चन बेटा मेरा तो हो गया, अब तुम्हारा वाला देता हूं बेटा। ये क्वेश्चन आपके लिए आता हुआ, यहां पर केवल मैंने डाटा चेंज किया है बेटा जी, यहां पर केवल मैंने डाटा चेंज किया है। सभी लोग इसके आंसर्स को कमेंट करेंगे विथ नेम बेटा, नाम के साथ आपको कमेंट करना पड़ेगा। जल्दी से इस आंसर को, जल्दी से इसका आंसर निकालो और बेटा कमेंट करो। यहां पर भी वैसे ही चेंज करना पड़ेगा, एज इट वही क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज है। एक तेरा एक मेरा खेल रहे हैं बेटा। बस बाद में तुम ये ना कह दो सर आप इजी इजी करते हैं और हमें तो टप टप आप दे देते हैं। तो बेटा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही आपको दे रहा हूं, इसलिए मैं, ताकि आपको दिक्कतें ना हो कहीं। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। An object travel 80 meter in 2 seconds and then another 80 meter in 2 seconds। अब एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो बेटा एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो। पहले फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू बेटा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइमिंग हो जाएगा बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है जरा ध्यान से देखो। एक बार 18 मीटर, फिर दूसरी बार भी 18 मीटर, तो 18 और 18 कर दोगे तो यहां पर प्लस कर देना, 18 प्लस 18 कर देना बेटा। अब टाइमिंग कितना दिया हुआ है, एक बार 2 मीटर, दूसरी बार भी बेटा कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 2 प्लस 2 कर देना है। तो बेटा कितना हो गया, जरा ध्यान से बताओ कितना हो गया। इधर हो गया 32 बेटा, इधर कितना हो गया, इधर हो गया बेटा 4। अब इसको तुम उड़ा दो, इधर से उड़ा दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 6 जा 2 6 जा 12। और बेटा अब आ गया आपके पास कितना, 16/2। अब बेटा इसको उड़ा दो इधर से। तो सर आपने इसको, सर ये कितना आंसर आ गया बेटा, ये स्पीड आई है तो मीटर पर सेकंड में आई होगी बेटा, यूनिट जरूर मेंशन करना है। अरे सर इधर 4 8 भी तो आप कर सकते थे बेटा, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से काटा बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि किसी बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि बेटा जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो डिस्टेंस दी हुई है वो तो मीटर में है और जो टाइमिंग दिया हुआ है वो तो सेकंड में है, तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम दिया भी है मीटर पर सेकंड में बेटा। तो किलोमीटर पर आवर कैसे कर दोगे, अपने मन से थोड़ी नहीं कर दोगे। तो बेटा आंसर समझ में आया क्या, जल्दी छापो, जल्दी छापो बेटा, जल्दी जल्दी छापो। फिर बेटा आपका क्वेश्चन आता हुआ, रुको रुको रुको, ये तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, तुरंत इस क्वेश्चन को देखो, आंसर कमेंट करेंगे, नाम के साथ कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, अब तुम्हारा वाला तो हो गया, अब मेरा वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखो बेटा मेरा वाला क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है द ऑडोमीटर। ये बेटा ये क्या होता है, ये जो आपके व्हीकल्स में बेटा मीटर्स लगे होते हैं जो आपकी डिस्टेंस को बताते हैं बेटा, वही है। तो कह रहा है द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर, और फिर इसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड दोनों में निकालना है बेटा। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है जब मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहा हूं तो बेटा उसमें मीटर में दिख रहा है 2000, और जब मैंने ट्रिप कंप्लीट की तो उसमें दिखा 2400। तो टोटल कितनी चली होगी बेटा, बहुत ही कम चली। पहले कितना था, पहले तो बेटा 2000 था, 2000 था, फिर बेटा कितना था 2400 हो गया। तो टोटल जो बीच में डिस्टेंस निकल के आएगी, अगर आप दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बेटा निकल के आएगी वो आएगी 400, यानी 400 किलोमीटर तक तो बंदा गया, 400 किलोमीटर तक तो बंदा घूमने गया, क्योंकि किलोमीटर में दिया है इसलिए मैंने भी किलोमीटर में लिख दिया। टाइमिंग तो बेटा दिया हुआ है, यहां पर टी फॉर टाइमिंग जो दी हुई है वो 8 आवर की दी हुई है। और पूछा क्या है आपसे, एवरेज स्पीड पूछा है आपसे। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये 2000 और 2400 को जोड़ देते हैं बच्चे। अरे ऐसा नहीं करना यार, पहले मीटर में 2000 था, अब 2400 दिख रहा है, तो बीच की डिस्टेंस तो 400 हो गई ना, तो दोनों को घटाना है पहले, ये गलती मत कर देना। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस है और ये बेटा टोटल टाइमिंग है, दोनों को अपॉन कर देना है आपको, यानी आप कर देंगे 400 अपॉन
8 कर देंगे बेटा जी, तो आंसर जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, इसको काटना पड़ेगा। रुको, इसको कलर चेंज करने दो, इसको उड़ा दिया बेटा। 2 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहां पर बेटा कितना आ गया, यहां पर आ गया 100/2, 100/2, और बेटा जी इसको उड़ा दो तो यहां पे कितना आ गया, यहां पर आ गया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। किसमें आ गया बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आपको इसको चेंज करना है, इस बेटा इस 50 किलोमीटर पर आवर को, इस 50 किलोमीटर पर आवर को बेटा चेंज करना है, चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। बेटा इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। मैंने आपको चेंज वाला रूल देखो बता दिया, अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है। एक का तो मैंने आंसर निकाल दिया, सामने आपको आंसर बेटा दिख रहा होगा, एक का आंसर मैंने बता दिया है, दूसरे का आंसर आपको कमेंट करना है। सभी बच्चे नाम के साथ कमेंट करेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ऐसा क्वेश्चन आपको भी दूं क्या? मेरा हो गया, अब तुम्हारा देता हूं, अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन देता हूं बेटा, एज इट ऐसे ही क्वेश्चन को दूंगा। आ जाओ, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया। जब भी आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देंगे। अरे मुझे कैसे पता चलेगा किसका आंसर है भाई? तो क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखेंगे, मैं रिप्लाई आपका जरूर करूंगा कि आप सही कर रहे हैं कमेंट या आप गलत कर रहे हैं। ओके, तो ये आप वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया। अब फिर से मेरा क्वेश्चन सामने आ गया, अब फिर से मेरा क्वेश्चन सामने आ गया, और इस बार मुझसे पूछा गया है कि बेटा एक क्या है, एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो कह रहा है इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 किलोमीटर क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली। तो बेटा जी जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझदारी वाला था और ये क्वेश्चन समझना है आपको, जरा ध्यान से समझना। देखो ये हमने प्यारा सा ब्रिज बना दिया, ये हमने प्यारा सा ब्रिज बना दिया। हमने कहा ये ब्रिज कितने मीटर लंबा, ये 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, ये 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। इस ब्रिज में एक ट्रेन है बेटा, ये ट्रेन बढ़िया मस्त तरीके से घूमते फिरते चली जा रही है। सर कितनी अच्छी ट्रेन बनी है देखो। तो ये ट्रेन की लेंथ कितनी है? अरे ये ट्रेन की लेंथ जो है वो 100 मीटर है, वो 100 मीटर है। अब ये ट्रेन बेटा, ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगती चली जा रही है। अरे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगती चली जा रही है, तो आपको टाइम बताना है कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर लेगी। तो भैया एक चीज समझो, पहले आपको यहां पर टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि टोटल डिस्टेंस केवल 300 मानते हैं। अरे बेटा ये 300 लंबा ब्रिज और 100 मीटर लंबी ट्रेन दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा। 300 में तो केवल इसका मुंह बाहर निकलेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो 300 लंबा ब्रिज और 100 मीटर लंबी ट्रेन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बेटा आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 300 मीटर प्लस बेटा कर दो 100 मीटर, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा बेटा 400 मीटर। तो ये तो आपको डिस्टेंस मिल गई। टाइमिंग जरा ध्यान से देखना, आपको टाइमिंग तो फाइंड करनी है, लेकिन स्पीड आपको दी हुई है बेटा। स्पीड जो दी हुई है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करो। अरे यूनिट मैच नहीं हो रही है, देखो जरा ध्यान से, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों मीटर और मीटर में होनी चाहिए थी, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा जी आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लीजिए, इसको बेटा चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, यानी 90 इक्वल टू 5/80। अब इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ये तो आसान हो गया। इस 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90, ये 5 5 जा 25, तो ये आ गए 25 मीटर पर सेकंड।
यहां पर हमने चेंज कर लिया बेटा, यहां पर हमने इसको चेंज कर लिया। तो चेंज करने के बाद बेटा इसको हम लिख सकते हैं और 25 मीटर पर सेकेंड, और 25 मीटर पर सेकेंड लिखा कि नहीं लिखा। अब हमारे पास डिस्टेंस है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास स्पीड है, तो टाइम आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा इसको निकालने के लिए हम यहां निकाले ले रहे हैं। इसका आंसर बेटा, आंसर यहां पर बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी बेटा एस इक्वल टू डी अपॉन टी हो जाएगा। स्पीड 25 दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है, डी आपको कितना दिया हुआ है 400 मीटर दिया हुआ है, टी आपको निकालना है। टी इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो बेटा टी इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 25। इसको बेटा काट पीट देना, जो आ जाएगा वो आपका टाइम आएगा, वो भी मिनट में टाइम आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे अरे 400 अपॉन 25 काट देना, देखना कितना आ रहा है। जितना आएगा बेटा वही आपका आंसर है, यहां पर जितना आएगा वही आपका आंसर है। जो आपने सीखा वो आपने ये सीखा कि ट्रेन और ब्रिज दोनों की डिस्टेंस जो जितने मीटर के हैं उनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके ही बेटा यहां पर हमने 400 को फाइंड किया है, लाया है बेटा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा सीखना था, मैंने आपको बता दिया, आपने आंसर निकाल लिया। अब मेरा वाला तो हो गया सर, अपना वाला आपने आंसर नहीं बताया बेटा। अरे भाई निकाल लेना, बहुत सिंपल तरीके से है, काट पीट देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। अरे सर बता दीजिए सर, तो चलो गधेड़े बता ही देता हूं। गधो जरा ध्यान से देखो, 400 अपॉन 25 करना था, 5 से काट दो, 5 हो गया, 5 8 जा 40 होता है, ये काट दिया, 5 1 जा 5 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 6 जा 30 होता है। यानी आंसर कितना आ गया, आंसर बेटा आएगा 60 मीटर। ये लो आंसर बता दिया भाई, ये आंसर बता दिया यार। नहीं तुम कहते सर हम भी इतना ही निकालेंगे, तो बेटा आंसर बता दिया 60 मीटर आएगा। आंसर कितना आएगा 60 मीटर आएगा, 16 मीटर, सॉरी 60 बोल रहा हूं क्या, 16 मीटर आंसर आएगा बेटा जी। कितना आएगा 16 मीटर आंसर आ जाएगा। ओके ओके आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सेव करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। जो बच्चा नहीं करेगा, अब मैं क्या कर सकता हूं, मत करना, फिर तुम्हें नहीं आएगा दिक्कत होगी बाद में, फिर तुम्हें नहीं आएगा तो कहोगे सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे कर दिए हैं आप। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको सीखना है कुछ, जहां पे बेटा मैं कह दूं सीखना है मतलब वहां पे सीखना है। जरा ध्यान से देखो, अ कार ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है और वो रिटर्न कार आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है होल जर्नी की। बेटा एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर तो कुछ दिया ही नहीं है, अरे यहां पर कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे, तब फिर आप कैसे निकालेंगे। यहां पर स्पीड दिया हुआ है 2 ठो बस, कैसे निकालोगे बताओ। निकालने का कोई मेथड है, अरे निकालने का कोई मेथड है क्या, निकाल पाओगे क्या। तो बेटा इसके लिए ना आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखना, फार्मूले में अगर मैं लिखना चाहूं तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके पास स्पीड है बेटा, 2 स्पीड है तो 2 टाइम निकल के आएंगे। तो पहली स्पीड के लिए फॉर फर्स्ट स्पीड, और फर्स्ट स्पीड बेटा तो पहली स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये हो गया 50 इक्वल टू डिस्टेंस को मान लिया कि 1 किलोमीटर गई होगी। मैंने माना कि जो कार थी बेटा वो 1 किलोमीटर बेटा गई होगी और 1 किलोमीटर आई होगी। 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो बेटा जी यहां पर कितना मान लिया 1 और t यहां से निकल आएगा। तो t1 इक्वल टू हो जाएगा t1 इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/50। तो बेटा t1 कितना आ गया 1/50। इसी तरह बेटा t2 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं, t2 आ जाएगा 1 अपॉन कितना दिया हुआ दूसरा टाइम 40।
तो ये 1/40 आ जाएगा। बेटा इसमें ऐसे टाइम निकालना पड़ता है, T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया। अब बेटा आपको फार्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर गया, 1 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 + 1 बेटा। लेकिन जो टाइमिंग है वो तो यहां पर 2 है, 1/50 1/40। तो बेटा ये कितना हो गया, 1/50 हो गया, ये कितना हो गया, 1/40 हो गया। तो इधर कितना हो गया बेटा, 2 इधर एलसीएम ले लो तो 200 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद बेटा जी अगर तुम ऊपर देखोगे तो कितना आ रहा है, इधर बेटा अगर तुम 50 का 200 में करोगे बताओ कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, बेटा इधर 4 और इधर 5 आ जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, इसको जोड़ दोगे टोटल 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अपॉन के नीचे अपॉन ऊपर जाता है बेटा, तो अपॉन के नीचे अपॉन कितना है, 200। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 200/9। बेटा 200 × 2/9 लिख दिया। बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 400/9। और बेटा इसको काट दो, काटने के बाद जो आंसर आया वो आया 44.44 करके आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड में ये आंसर आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही हम तो निकालते चले आ रहे हैं। अरे मीटर पर सेकंड में निकाला है क्या, नहीं नहीं, किलोमीटर पर आवर में आएगा, सॉरी किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसको लिख लेना 44.44 किलोमीटर पर आवर। क्यों भैया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो दिया है। अरे जो दिया रहता है उसी तरह तो निकालते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में निकालना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में आ गया आंसर। अब मेरा वाला तो हो गया, अब मैं आपका देता हूं। मेरा वाला तो हो गया, अब मैं आपका क्वेश्चन देता हूं। चलो आ जाओ बेटा, ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन सामने। ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप आज जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। बेटा ऐसे ही न्यूमेरिकल की सीरीज हम ला रहे हैं और आने वाले न्यूमेरिकल आपको जल्द ही मिलेंगे। सीट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने कहा था ना कि हम प्रैक्टिस सीट देंगे, वो आपको हम दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। बाय टाटा।